हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि आपके सामने उत्तर प्रदेश में दो बड़ी भर्तियां लगी हुई हैं। एक यूपी पुलिस कांस्टेबल 22,605 वैकेंसी, जो मतलब 25,000 के करीब वैकेंसी है, और एक साथी 50,000 के करीब आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड की वैकेंसी है। अब आप अगर मोटे तौर पर इस दोनों वैकेंसी का देखते हो तो इसमें होमगार्ड के लगभग ये 45 से 50,000 पद है और कांस्टेबल के लगभग 25,000 पद है। तो बहुत सारे कंफ्यूज बच्चे ये हैं कि भाई हम लोग इनमें से किसकी तैयारी करें और इनके फॉर्म का कब है, कैसे है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, कांस्टेबल के लिए भी ओटीआर की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड ने कई महीने पहले आपको बता दी थी। इधर आप देखोगे होमगार्ड की भी ओटीआर प्रक्रिया। तो देखो, आपको कोई ये कहे कब आ रही है कब नहीं आ रही, उससे अच्छा है आप सबसे पहले अपना दिमाग लगा लिया करो। जैसे मैं आपसे दिमाग लगवा रहा हूं कि भाई इधर ओटीआर की प्रक्रिया इसकी भी है, इसकी भी है। इसका कैलेंडर में ये नवंबर की थी और इसके कैलेंडर में इसको शीघ्र लिखा हुआ है, ये भी 1 दिसंबर तक। तो एक आइडिया लग जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है ये 22,605, ये 12वीं पास है। इस समय जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु 18 से 22, ओबीसी एससी एसटी साथी पुरुष 18 से 27। वहीं महिलाओं के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 25 और ओबीसी एससी एसटी साथियों के लिए 18 से 30। दूसरी तरफ आप होमगार्ड की बात करते हैं तो होमगार्ड में शैक्षिक योग्यता 10वीं हो जाती है। आयु इसकी भी 1 जुलाई को काउंट होगी। इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस महिला पुरुष दोनों के लिए आयु 18 से 30 और ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष दोनों के लिए आयु 18 से 35 वर्ष। तब यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई कि शैक्षिक योग्यता में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जहां होमगार्ड मात्र 10वीं है, वहां कांस्टेबल का क्या है, 12वीं पास। तो जो कांस्टेबल भरना चाहे, जो 12वीं पास है, वो होमगार्ड भी भर सकते हैं। जो केवल 10वीं पास किया हुआ है वो साथी होमगार्ड भर सकता है। दूसरी बात, दोनों का अगर आप मोटे तौर पर देखोगे तो जो हाइट है महिला और पुरुष के लिए वो भी समान है। अब दोनों में से आप देखोगे सैलरी भी लगभग जो है वो दोनों स्थायी नौकरी है। समझे मेरी बात। वही जो होमगार्ड में केवल एक पेपर आएगा सामान्य ज्ञान का, जिसके 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 नंबर का। जो कांस्टेबल का सिलेबस है वही सेम टू सेम याद रखेगा, यूपी होमगार्ड जीके का सिलेबस रहना है। कांस्टेबल में क्या है कि आपके 4 सब्जेक्ट है। कांस्टेबल में कितने सब्जेक्ट है? 4। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, हिंदी के 37, रीजनिंग के 38, मैथ्स के 38, रीजनिंग के 37। यह 150 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर होगा। जबकि जो होमगार्ड है वो साथी आपके उसमें केवल जी के सब्जेक्ट है। तो जिनका मैथ रीजनिंग ये सब कमजोर होता है, मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती, वो जीके में मेहनत करें। अब जिसका मैथ रीजनिंग है थोड़ा सा, जीके उसका थोड़ा सा डाउटफुल सा है, जीके में थोड़े से डाउट रहते हैं। तो अब आपको वो जो टॉपिक है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो नेगेटिव मार्किंग 0.5 की। इसमें भी 1/4 रहेगी होमगार्ड में, तो साथ ही 0.25 की। अब दोनों का जो है वो ऐसा समझ लीजिए आप कि दोनों की जो साथी वैकेंसी लगी हुई है, चाहे आप होमगार्ड की बात करें चाहे साथी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो जो यूपी कांस्टेबल का सुनने में है वो साथी आपका पहले मतलब होमगार्ड से पहले आ जाएगा। यूपी कांस्टेबल ये होमगार्ड से पहले आएगा। 10-10, 15-15 दिन का अंतर होगा। ये भर्ती पहले, क्योंकि इसका कैलेंडर था, तो इसका 15 नवंबर तक ये सुन रहे कि भर्ती बोर्ड एकदम बिल्कुल नोटिफिकेशन तैयार करके बैठा है और अब कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नोटिस जारी कर सकता है। वही साथी जो यूपी होमगार्ड है इसका ओटीआर शुरू कर दिया है। ओटीआर से 15-20 दिन के अंदर, तो ओटीआर अभी इसका शुरू हुआ है। वहां पर लिखा हुआ था, अगर आपने वो ट्वीट देखा हो, मैंने उसको अंडरलाइन करके भी बताया, शीघ्र लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी साथी आप ऐसा मान के चलिए कि नवंबर के बिल्कुल अंत, दिसंबर की स्टार्टिंग, 1 दिसंबर के आसपास इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और इसके फॉर्म साथी वो खत्म होने के कगार पर होंगे और होमगार्ड के फॉर्म भरने शुरू होंगे। अब क्योंकि जीके तो आपको कांस्टेबल के लिए पढ़ना है, जीके आपको होमगार्ड के लिए भी पढ़ना है, तो होमगार्ड वाले तो केवल जीके पढ़े और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वो जीके के अलावा 3 सब्जेक्ट और पढ़ने, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसकी तो स्वतः ही होमगार्ड की तैयारी होती जा रही है। यह बात आपको समझ में आ रही है? जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं
उनकी ऑटोमेटिक होमगार्ड की तैयारी भी होती जा रही है। हालांकि उनके पास मैथ रीजनिंग हिंदी भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत है। और इधर जो केवल होमगार्ड की तैयारी कर रहा है उसको तो सुबह दोपहर शाम केवल एक सब्जेक्ट से मतलब है, जीके से। जीके का क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड दोनों करा रहा है, तो चाहे वो साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस हो या यूपी होमगार्ड का, दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है जीके का। इसलिए मैंने भी आपके लिए दो फायदे कर दिए। जो शाम को मैं 6 बजे यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, उसे में होमगार्ड के लिए भी आप ले सकते हो। होमगार्ड में 100 क्वेश्चन आएंगे, कांस्टेबल में 38, पर सिलेबस सेम है, ये बात निश्चित है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहां पर वैकेंसी आपके सामने 75 दिखी। अब 75,000 में से, क्योंकि भर्ती बोर्ड में वो नहीं लगाता है वेटिंग लिस्ट, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कांस्टेबल में भी सिलेक्ट हो जाएंगे और होमगार्ड में भी। तो यहां जो होमगार्ड के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत होगी, क्योंकि वो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले 3 सब्जेक्ट पहले से पढ़ रहे हैं, वो साथ में उनका दिमाग थोड़ा सा और एक प्रकार से कह सकते हो कि थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं, वो उनकी मेहनत ज्यादा है, तो वो पहले से थोड़ा सा उनको ज्यादा आ रहा है। होमगार्ड के बहुत सारे साथी के साल से छोड़ चुके हैं पढ़ाई को। पर अगर आप सीक्वेंस से चलोगे, ये नहीं कि मुंह उठा के तुक्का मारा, तुक्केबंदी को छोड़कर यदि आप सीरियस होकर बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़े तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दोनों वैकेंसी है, ये दोनों वैकेंसी अब आपके सामने है। यूपी कांस्टेबल का कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और होमगार्ड की ओटीआर प्रक्रिया शुरू है। 1 दिसंबर तक साथी इसका भी फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अब इसमें भर्ती बोर्ड क्या चाह रहा है, इतनी ज्यादा भर्ती देने के पीछे उसका एक सीधा सीधा लॉजिक है कि भाई जब 2027 में चुनाव है, तो चुनाव 2027 में नहीं है, चुनाव में 6 महीने पहले भी हो सकता है चुनाव अक्टूबर के आसपास हो जाए। तो इनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया कम से कम 7-8 महीने लेती है ना भाई। 3-4 महीने में पेपर होगा, फिर 3-4 महीने में दौड़ भाग नाप तोल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, तब जाते तो ये दिखा पाए जो सरकार है वो जब चुनाव अभियान में जाए तो दिखा पाए कि हमने इतनी ज्यादा वैकेंसी कराई है, इतने ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी है। इसलिए क्योंकि चुनाव है 27 में, मार्च में होना था, जिससे ये पहले कराएंगे, बात निश्चित है 5-6 महीने पहले। और उस सब के लिए चाहिए कि भाई तुमने सरकारी नौकरी कितनी दी, तो कहेंगे जी हमने पिछले साल 60,000 दी, इस बार फिर से हमने 75,000 दी, ओवरऑल हमने 10 लाख वैकेंसी दी। 10 लाख से ज्यादा भी आंकड़ा कर सकते हैं जोड़ घटा के। तो चलो ये तो इनका आंकड़ा है, हमारा है कि हम अपनी पढ़ाई करें, अपनी मेहनत करें, अपनी जी जान लगाएं। मतलब देखो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ना तुम सरकार को कुछ कह सकते, ना तुम पेपर सेट कर सकते, तुम्हारे है जो पेपर का पैटर्न बना दिया उसको खूब घोट कर पी के जाओ। जैसे भी रेडियो कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ, मैं देख रहा था कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर, मैंने कराया भी आज बच्चों को, मेरी समझ में आ गई कि बिल्कुल पैटर्न वही है, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं लोग। जैसा आपका सिलेबस है वही स्पेशल जीके टॉपिक से क्वेश्चन उठाना और डीपली पहुंच गए। तो अगर जब तक तुम डीपली नहीं पढ़ोगे सीक्वेंस से एक एक चीज, इसलिए आपसे कहता हूं कि आप सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप होमगार्ड के लिए अंतिम प्रयास बैच से जुड़ जाइए, जो कि साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। और कांस्टेबल के लिए एक नया कुछ ये सोचा गया है कि आप केवल क्लास न लें, कुछ मटेरियल भी आपके पास हो, और क्वेश्चन वाला मटेरियल ना हो, वो जो थ्योरी का मटेरियल होता है, जो लगभग 1000-1500 पेज की थ्योरी आपके पास होती है, हर चैप्टर को डिटेल में लिखा हुआ, मैथ रीजनिंग हिंदी जीके सब कुछ। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं आपके पास मटेरियल होता है थ्योरी का, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो उसके लिए वर्दी की पुकार, ये दोनों के दोनों एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। सीक्वेंस से पढ़ाई कीजिए एकदम बिल्कुल, और हर टॉपिक का जितना डिटेल में जा पाओ, क्योंकि ये अंतिम मौका होगा तुम्हारे पास 2027 चुनाव से पहले जो भर्ती आ रही है, दोनों मिलाकर 75,000 है। एक सीट पकड़ लो कहीं भी अपनी, एक सीट पकड़ लो, नहीं पकड़नी तो जैसे है, नहीं करना तो ऐसे रहना है तो ऐसे रह जाओ, नहीं तो मेहनत बिल्कुल क्रम से कर लो। अब के बाद लापरवाही नहीं तो फिर लापरवाही कर दी तो यही गम और यही दुख सताएगा कि लापरवाही की थी। हम अपनी तरफ से पूरा जी जान झोंके पड़े हैं, हमने कोई कसर नहीं कर रखी, ना मेहनत में, ना किसी चीज में, ना कंटेंट बनाने, ना कंटेंट देने में। तो कोशिश कीजिएगा, आप केवल होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी होमगार्ड अंतिम प्रयास बैच से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जोड़कर तैयारी करें।
और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उनके लिए इस बार ये साथी लगभग ये कितने पेज के 1000 प्लस पेज के साथी आपके पास ये थ्योरी का मटेरियल है, जो थ्योरी के नोट्स घर पर पहुंचेंगे। इसी की आपसे फीस ले रहे, आपसे पढ़ाई की कोई फीस नहीं ले रहे, पढ़ाई फ्री है। 1500 पेज के जो नोट्स घर पर, एक पेज 50 पैसे का तो होगा, तो उसी तरीके से बाकी आपसे पढ़ाई के यूपी कांस्टेबल वालों से भी कोई पैसे नहीं ले रहे। तो इसके लिए भी आप एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन के पेड कोर्स पर जाकर जुड़ सकते हैं। तो कहीं कहने का मेरा मोटा अर्थ क्या है कि पूरी झीझा लगाओ, ये मत सोचो कब क्या सामने भर्ती आएगी, फॉर्म भरना, तैयारी करते रहो। ठीक है, बस इतना सा था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।